ये जो हमारा चैप्टर है ना, थर्ड लेवल, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इट्स अ बिट ऑफ फिक्शन, फिक्शन है, रियलिटी नहीं है कोई, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, उसका नाम है चार्ली। उसका नाम है चार्ली। चार्ली जो है ना, वो एक 31 ईयर ओल्ड पर्सन है, ठीक है। और वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, वेरी हार्ड वर्किंग। उस दिन वो ना ऑफिस में बहुत लेट हो गया था, बहुत लेट नाइट तक वो काम करता रह गया था। तो अब उसको घर जाने की जल्दी हो रही थी। घर जाने की जल्दी हो रही थी, तो जल्दी जल्दी भागता है अपने ऑफिस से निकल के। और ये कहानी जो है ना, ये कहानी है न्यूयॉर्क कंट्री की। न्यूयॉर्क कंट्री की कहानी है ये। और न्यूयॉर्क सिटी में एक स्टेशन है, स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रेलवे स्टेशन है ये, ठीक है। और न्यूयॉर्क कंट्री में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एक बार सारे मेरे साथ बोल लो, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? द थर्ड लेवल, ठीक है। और कहाँ की स्टोरी है ये? न्यूयॉर्क की स्टोरी है। न्यूयॉर्क में एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहां की स्टोरी है। और जो हमारा मेन नरेटर है, नरेटर, ठीक है, ऑथर कोई और है इसका, ऑथर इज जे फिनी। हमें ऑथर्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें सब पोएट्स के नाम याद करने हैं। लेकिन हमारा जो नरेटर है वो है चार्ली। चार्ली कौन है? एक 31 ईयर ओल्ड पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड। ऑफिस में बैठ के उस दिन देर रात तक काम कर रहा था वो। अब उसे घर जाना है। उसकी वाइफ है लुइसिया, लुइसा उसकी वाइफ है, और उसके पास वो घर जा रहा है। उसे घर जाने की बहुत जल्दी है, तो वो घर जाता है इस स्टेशन से ट्रेन पकड़ के, ठीक है। अब ये स्टेशन की तरफ जा रहा है, और इसने ना जल्दबाजी, शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना एक शॉर्टकट ले लिया, एक सबवे से चला गया ये, ठीक है। और सबवे से चला गया, और ये पहुंचा कहाँ? सबको पता था कि इस स्टेशन के, इस रेलवे स्टेशन की सिर्फ 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, फ्लोर को यहाँ पे लेवल से कहा गया है। सबको पता था कि इस स्टेशन की सिर्फ 2 लेवल्स हैं। लेकिन जैसे ही उसने वो सबवे लिया, वो पता है कौन से लेवल पे पहुंचा? थर्ड लेवल पे, अचानक से। एंड ही वाज लाइक कंप्लीटली शॉक्ड, ये थर्ड लेवल कहाँ से आ गया ग्रैंड स्टेशन का? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना था इस लेवल के बारे में, इस फ्लोर के बारे में। पर वो अचानक से लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। उधर क्या हुआ उसके साथ? वहां पे उसने देखा सब कुछ टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहा है, सब कुछ, ठीक है। जो टिकट काउंटर के गेट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, ट्रेन के गेट्स जो हैं वो कम है। मतलब अगर मान लीजिए मेट्रो में पहले याद होगा आपको, 6 गेट वाली मेट्रो आती थी, तो उसके बाद 8 गेट वाली बन गई। तो ऐसे ही उसमें गेट्स क्या है, ट्रेन के गेट्स क्या है, कम है। जो सारा एक्सटीरियर है ना रेलवे स्टेशन का, पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर, वो सारा वुडन का है, पुराने जमाने में जैसे हुआ करता था। मतलब आर्किटेक्चर सारा ओल्ड फैशन है। लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, 1890s के टाइम के। कौन से टाइम के? 1890s के टाइम के उन्होंने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं सबने, ठीक है। और बड़ी फैंसी बियर्ड्स, मुस्टैक्स, और ओल्ड फैशन क्लोथ। और याद है आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक वो घड़ी होती है गोल्ड की, उसको ऐसे टांगते हैं वेस्ट में, वेस्ट पॉकेट, पता है? कोट की, कोट के अंदर लड़के पहनते हैं ना वेस्ट, वेस्ट पहनते हैं, VEST, वेस्ट। उसकी जैकेट के अंदर वो घड़ी टांगते हैं, गोल्डन कलर की घड़ी, ठीक है। तो वो घड़ी पहनी हुए लोगों ने, मतलब सब कुछ पुराने जमाने जैसा लग रहा है। वो हमारा जो नरेटर है चार्ली, बड़ा परेशान हो गया वो, अरे ये कहाँ आ गया? ये थर्ड लेवल तो कहीं होता है नहीं, और ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, ये क्यों सबने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए? वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। फिर वो जाता है, वहीं पे ना एक न्यूज़पेपर सेलर बैठा होता है, वो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। वो फटाक से जाता है उसके पास, और वहां न्यूज़पेपर की गड्डी में से एक न्यूज़पेपर उठाता है, ठीक है। वो न्यूज़पेपर होता है द वर्ल्ड। कौन सा न्यूज़पेपर होता है? द वर्ल्ड। द वर्ल्ड जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स होता है, वैसे एक न्यूज़पेपर है द वर्ल्ड। और वो हैरान हो जाता है, कह रहा है ये न्यूज़पेपर तो सालों से नहीं छपा, ये तो कब का छपना बंद हो गया था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वो उस न्यूज़पेपर की डेट देखता है, और डेट पता है क्या होती है? 11 जून 1894। 11 जून 1894। अरे मैं तो टाइम में बहुत पीछे आ गया हूँ। आई केम बैक इन टाइम। ये पता है कब का टाइम था? जब उसके दादाजी जिंदा थे, ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर जब जिंदा थे ना, तब 1894 का टाइम हुआ करता था। और इस टाइम के बारे में बेटर ने बहुत कुछ सुना हुआ था, मतलब बड़ा अच्छा टाइम था, पीसफुल, शांत। लोग आपस में लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लोग अपने घरों के बाहर बैठते थे, बातें करते थे, गाने सुनते थे, मजे में जिंदगी होती थी, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ। ऐसा सुनता था वो नरेटर अपने दादाजी से इस टाइम के बारे में। और उसने क्या देखा, अचानक से उसके साथ एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो गया है, और वो कहाँ पहुंच गया? 1894 में। जैसे ही उसको पता चलता है, वो बहुत खुश हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह यार, किस टाइम में आ गया, अब तो मजे आ गए, अब तो मैं भी रिलैक्स करूंगा जैसे मेरे दादाजी रिलैक्स किया करते थे।
वो एकदम से टिकट काउंटर जाता है और टिकट काउंटर वाले बंदे को कहता है मुझे 2 टिकट दे दो गेल्सबर्ग की। कहाँ की? गेल्सबर्ग की। गेल्सबर्ग एक जगह है, ठीक है, 1894, यहाँ इसके दादाजी रहा करते थे। तो जैसे ही उसको पता चला मैं दादाजी के टाइम पे आ गया हूँ, उसने फटाक से 2 टिकट कटवाने के लिए वो कहाँ पहुंचा? टिकट काउंटर। और कहाँ पे टिकट दे दे? गेल्सबर्ग, जहाँ पे दादाजी का घर है। जब वहीं जाऊंगा और वही लाइफ जीऊंगा जो मेरे दादाजी जीते थे। क्या ये बेकार की लाइफ में पड़ा हूं, मैं वहीं चलता हूँ। और टिकट काउंटर जाके 2 टिकट खरीदने के लिए पैसे आगे दिए, ठीक है, इसके लिए एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ लूसिया के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने पैसे दिए तो जो टिकट काउंटर पे बंदा बैठा था ना, उसने उसको घूर के देखा कि ये क्या पैसे दे रहे हो मेरे को, जेल वेल में करूंगा तुम्हें भर्ती कोई। क्यों? क्योंकि उसके पास करेंसी कौन सी है? आज के जमाने की। और उस टाइम चलते थे बड़े बड़े नोट, याद है, देखा होगा आपने पिक्चरों में भी, बड़े बड़े नोट चलते थे पहले। तो उसने जैसे आज के जमाने की करेंसी पकड़ाई तो उसने गुस्से में घूर के देखा उसको, ये क्या दे रहे हो मेरे को, ठीक है। तो डर गया, कह रहा यार नहीं नहीं, जेल नहीं जाना, 1894 में भी जेल नहीं जाना, जेल तो अच्छी जगह नहीं होती ना आज ना 1894। तो वहां से भागा, वहां से भागा, रात हो रही थी, तब तो घर जाके सो गया। अगले दिन वो उठा, सबसे पहले गया कॉइन डीलर शॉप पे। कॉइन डीलर शॉप वो होती है जहां पर आपको पता होगा कि पुराने नोट्स आप खरीद सकते हो, आज भी आप पुराने जमाने के नोट्स ले सकते हो, लेकिन आपको वो महंगे रेट पे मिलते हैं क्योंकि वो क्या बन चुके हैं? एंटीक्स। अब वो एंटीक है, ठीक है, तो आप खरीद सकते हो। लेकिन जैसे अगर आपको 100 रुपए का नोट खरीदना है पुराने टाइम का, तो आपको आज हो सकता है उसके लिए 200 रुपए या 300 रुपए देने पड़े। तो उसने भी यही करा, उसके पास कुछ $300 थे, $300। वो गया कॉइन डीलर के पास और कॉइन डीलर को वो पैसे देके उसने सारी क्या खरीद ली? ओल्ड टाइप ऑफ करेंसी। क्यों खरीद ली? यार मैं तो वहीं जाऊंगा 1894 में और वहीं जाके सेटल होऊंगा, यहाँ आऊंगा ही नहीं मैं वापस। तो अपनी सारी सेविंग्स उसने चेंज करा के पुराने जमाने के नोट्स खरीद लिए और कहाँ पहुंच गया? वहीं पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, थर्ड लेवल मिला ही नहीं। थर्ड लेवल दोबारा उसको मिला ही नहीं। बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, ये क्या हो गया? उस दिन तो मैं थर्ड लेवल पे आ गया था, आज थर्ड लेवल कहाँ गया? थर्ड लेवल याद है कौन सा? ये 1890s वाला, ठीक है, ये उसको मिल ही नहीं रहा कहीं पे। अब वो परेशान हो गया, तो घर आके उसने अपनी सारी बात अपनी वाइफ को बताई। उसकी वाइफ को बड़ा वो लगा, यार ऐसे कोई होता है कि अगर आपको आपका दोस्त आके कोई ऐसी बात बताएगा आप क्या कहोगे? क्रैक हो गया है, मेंटल हो गया है। तो उसने उसकी वाइफ को भी ये लगा, यार मेरे हस्बैंड को क्या हो गया, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो वो उसको उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त के पास ले गई। चार्ली का ही दोस्त है सैम, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? सैम। सैम इज अ साइकेट्रिस्ट, ठीक है, उसके पास लेके गई और उसने अपनी सारी बात साइकेट्रिस्ट को बताई कि मैं ऐसे ऐसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया, 1890s में पहुंच गया और आज मेरे को वो लेवल मिल ही नहीं रहा। अगर कोई आप डॉक्टर के पास जाके ये कहोगे, वो आपको क्या कहेगा? आपके दिमाग का वहम। हाँ, आपके दिमाग का वहम है। ऐसा ही उसने साइकेट्रिस्ट ने उसको बोला। उसने कहा ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, एक्चुअली आप अपनी करंट लाइफ से ना खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी विद द मॉडर्न वर्ल्ड। कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना जिसमें हम आज जी रहे हैं, इट इज फुल ऑफ टेंशन, वरी, इनसिक्योरिटी। तो हमारे दिमाग में ना बड़ी मतलब वो है, हाई तोबा है। तो हम चाहते हैं हम एक ऐसी हम हमेशा सपने में देखते हैं कि हम एक ऐसी जिंदगी जिए काश जो बहुत पीसफुल हो, बहुत अच्छी हो। तो आप भी ऐसा सोचते हो और ऐसा सोचते सोचते आपने अपने इमेजिनेशन में, अपनी हेलुसिनेशन में आपने ये इमेजिन कर लिया कि कोई थर्ड लेवल है वहां पे 1890s है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इट इज जस्ट अ टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। रेफ्यूजी वर्ड पता है आप लोगों को? रेफ्यूजी जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, इधर से उधर भटकते रहते हैं रेफ्यूजीज, ठीक है। तो उसने बोला इट इज अ टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। आप रियलिटी से भाग रहे हो, आप अपनी करंट लाइफ से भागना चाहते हो, इसलिए आपका दिमाग ऐसी ऐसी इमेजिनेशन कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड लेवल वर्ल्ड लेवल कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कह दिया। उसकी वाइफ ने भी इस पे ट्रस्ट कर लिया और उसकी वाइफ और उसके सारे दोस्तों ने भी इस बात पे ट्रस्ट कर लिया। उन्होंने पता है क्यों ट्रस्ट कर लिया? जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना चार्ली, उसको एक और शौक है। एक शौक है उसको स्टैम्प कलेक्शन करने का। क्या करने का? स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प पता है जो वो जो तुम कहीं लेटर भेजते हो तो उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस से मिलती है ना छोटी छोटी स्टैम्प, वो कलेक्ट करता है वो। कह रहा ये तुम्हारी हॉबी भी इसी बात पे इशारा करती है कि तुम्हें आज के टाइम से ज्यादा पुराने टाइम से क्या है? प्यार। पुराने टाइम से तुम्हें क्या है? प्यार है। तुम पुराने टाइम में ही जीना चाहते हो, इसलिए तुम स्टैम्प भी कलेक्ट करते हो पुराने जमाने की। तुम इमेजिन भी करते हो कि तुम पुराने जमाने में पहुंच गए। तुम्हारे दिमाग में ना ये हेलुसिनेशन है, ये इल्यूजन है तुम्हारे दिमाग में दैट यू हैव रीच्ड टू 1890, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज नॉट रियल। तो सब उसको ये समझा देते हैं और उसकी वाइफ उसको मना कर देती है, आज के बाद कभी थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश मत करना। वो भी छोड़ देता है, अरे यार सभी यही कह रहे हैं तो यार मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, एक दिन अचानक वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, ठीक है, ऑफिस के अपने घर में बैठा होता है टेबल चेयर पे
और अपनी सारी ना पुरानी स्टैम्प कलेक्शन देख रहा होता है। स्टैम्प कलेक्शन में ना एक चीज होती है, फर्स्ट डे कवर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फर्स्ट डे कवर। जब भी कोई नई स्टैम्प इशू होती है ना, पोस्ट ऑफिस वाले जब भी कोई नई स्टैम्प इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करते हैं, एनवेलप लेते हैं, उस एनवेलप पे वो स्टैम्प चिपकाते हैं, उस डेट को लिखते हैं जिस डेट पे वो स्टैम्प इशू हुई है, और उसको किसी एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं। वो एनवेलप कभी खुलते नहीं है, बस वो एक रिकॉर्ड रह जाता है कि आज की डेट पर ये वाली स्टैम्प इशू हुई थी। उसको स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी, वो स्टैम्प कलेक्ट करता था। स्टैम्प कलेक्ट करने के साथ साथ वो कुछ एनवेलप्स भी कलेक्ट करता था। वो एनवेलप्स को हम बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। कवर, फर्स्ट डे कवर। तो जब भी कोई नई स्टैम्प इंट्रोड्यूस होती है तो उस एनवेलप के ऊपर चिपकाकर हम उसको क्या करते हैं, कहीं पे पोस्ट कर देते हैं, तो रिकॉर्ड रह जाता है कि आज की डेट पे ये स्टैम्प इंट्रोड्यूस हुई। तो वो अपनी सीट पे बैठा था, कुर्सी पे बैठा हुआ था, और वो सारे अपनी स्टैम्प्स देख रहा था। स्टैम्प्स के साथ बड़े सारे फर्स्ट डे कवर्स भी देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक फर्स्ट डे कवर पे पड़ती है। उससे पता है किसका एड्रेस लिखा हुआ है? गैल्सबर्ग का। और कौन से टाइम का? 1894 का। उसके दादाजी के घर का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो हैरान हो जाता है, ये फर्स्ट डे कवर तो कभी भी नहीं था मेरी कलेक्शन में, ये कहाँ से आया? वो उस फर्स्ट डे कवर को खोलता है, उसके अंदर एक लेटर है। लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर में लिखा है कि चार्ली, लूसिया, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तो प्लीज तुम लोग रुको मत, ढूंढो ढूंढो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, आई हैव फाउंड द थर्ड लेवल एंड आई एम इन गैल्सबर्ग। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मस्ती कर रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ है, हमारी लाइफ से बहुत बेटर लाइफ है। ऐसा लिखा हुआ है उस लेटर के अंदर। और लेटर के एंड में क्या नाम लिखा हुआ है? सैम। हु इज सैम? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट, सैम द साइकेट्रिस्ट। उसने ये लेटर लिखा है कि ही हैज रीच्ड टू थर्ड लेवल एंड तुम लोग ढूंढना बंद करो, कीप ऑन फाइंडिंग, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। फिर वो पता लगाते हैं तो पता चलता है कि सैम काफी दिनों से मिसिंग है, और सैम भी उसी कॉइन डीलर शॉप के पास गया था जहां जाके हमारे चार्ली ने $300 कन्वर्ट करवाए थे ना, उसने $800 कन्वर्ट करवाए, $800 कन्वर्ट करवाए। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है, कमिंग बैक टू यू, हुआ क्या एग्जैक्टली?